हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू सेक्स हेल्थ एंड रिलेशनशिप्स। जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देख ही लिया होगा कि आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक क्या है। वर्ड है जी मास्टरबेशन। आप सब लोग इस वर्ड से वाकिफ़ होंगे। दोस्तों, हम सब ये जानते हैं कि इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा रूमर्स यानी कि अफवाहें, बातें मशहूर हैं। तो आज हम विद द हेल्प ऑफ साइंस साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट क्या है इस चीज़ के बारे में, साइंस क्या कहती है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद या हमारे गिरदोनवा में काफ़ी लोग इस हवाले से बात करते हमें समझाते नज़र आते हैं कि इसके आज तक ये साइड इफ़ेक्ट्स हैं। सबसे पहले तो उन मिथ्स, उन रूमर्स या उन अफ़वाहों के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आज तक हमने सुन रखी हैं, और फिर देखते हैं कि साइंस इस हवाले से क्या कहती है। तो सबसे पहली बात जो आप सबने भी सुनी होगी कि जी 100 कतरा अगर खून का होता है तो 1 कतरा सीमन का यानी कि मनी का बनता है। बचपन से ही हमें ये तालीम दी जाती है या हमें ये समझाने की कोशिश की जाती है कि इस चीज़ के वेरियस साइड इफ़ेक्ट्स हैं। हेयर फॉल होते हैं, हेल्थ वीक होती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होती है, हमारा जो वो आला है उसमें बिगाड़ पैदा हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, पीछे से ऐसे हो जाता है, बंदा शादी के काबिल नहीं रहता। और आपको पता है फ्रेंड्स, इस चीज़ की वजह से बहुत से लोगों की दुकान चमकती है। सबसे पहले तो वो हुक्मा हज़रात, जो हकीम हैं, जो अपनी दुकानें चमकाते हैं। इस तरह की एडवर्टाइज़मेंट्स करके, इस तरह के इश्तहारात पहले दीवारों पे होते थे, दुकानों में रसाले फेंके जाते थे, लेकिन आजकल चूँकि ये चीज़ें ऑनलाइन हो चुकी हैं, फ़ेसबुक पे भी एडवर्टाइज़मेंट्स आ रही होती हैं। आप फ्रेंड्स सोच नहीं सकते अवाम कितना पैसा ज़ाया करती है सिर्फ इन हकीमों के चक्कर में। और प्यारे दोस्तों, मसला इधर आके पैदा होता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में और हमारे मुल्क में जिस चीज़ की इस हवाले से कमी है वो है सेक्स एजुकेशन। अगर यही चीज़ आप वेस्ट में देखें, जो यूरोप है या अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे सेक्स एजुकेशन बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाई जाती है। वहाँ पे बाकायदा एक सब्जेक्ट है सेक्स एजुकेशन, और वहाँ पे बायोलॉजिकल क्लासेस होती हैं, उनको प्रॉपर्ली समझाया जाता है। हमें इस चीज़ से दूर रखा जाता है। अगर हम किसी से सवाल पूछते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो उसका सही आंसर मिलता नहीं है। अगर कोई आंसर दे भी देता है, तो वो साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होता। तो आइए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर, ओपन करते हैं गूगल और सर्च करते हैं अबाउट हार्म्स ऑफ मास्टरबेशन। तो ले जी, आगे हम गूगल की स्क्रीन पे और इधर हम सर्च करते हैं हार्म्स ऑफ मास्टरबेशन। तो ये रिज़ल्ट हैं वो जो हमारे सामने आए हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, एडिक्शन टू पोर्नोग्राफ़ी। तो ये पोर्नोग्राफ़ी के जो नहीं, यानी किसी को अगर गंदी फ़िल्में देखने की लत लगी हुई है तो ये उसके बारे में है। बैक पेन हो सकता है, फटीग हो सकती है, हेयर लॉस हो सकता है। लेकिन अभी ये एआई जनरेटेड रिस्पॉन्स है। हम चलते हैं प्रॉपर एक वेबसाइट पे। ये जी हेल्थ लाइन की जो फर्स्ट टॉप पे शो हो रही है वेबसाइट। तो व्यूअर्स, सबसे पहले अगर आप इस बंदी का इंट्रो देखें जिसका नाम है जेनिफर लिटनर, ये पीएचडी है, ठीक है। और ये अपडेट हुआ है ये आर्टिकल 6 मई 2022 को। तो एक पीएचडी बंदी है जिसकी ये रिसर्च है। इन एडिशन टू प्रोवाइडिंग प्लेजर, मास्टरबेशन कैन बेनिफिट योर हेल्थ। कि लज्जत के साथ साथ ये आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकती है। वेल बीइंग हेल्पिंग यू अचीव बेटर स्लीप, इससे आपकी नींद बेहतर होती है, इससे आपका मूड बेहतर होता है, एंड स्ट्रेस रिलीफ अमंग अदर बेनिफिट्स। यानी ये सिर्फ चंद एक बेनिफिट्स हैं जो उसने बताए हैं। नाउ व्हाट इज़ मास्टरबेशन, वी ऑल नो, पता कि मास्टरबेशन है क्या। तो ये चीदा चीदा जो उसके बेनिफिट्स हैं वो उसने बता रखे हैं। रिलीफ बिल्ट अप स्ट्रेस, यानी कि जो सारा दिन की थकान होती है वो तो रहती है। स्लीप बेटर, नींद अच्छी आती है। बूस्ट मूड, मूड बेहतर होता है। प्रिवेंट एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन, एंग्जाइटी और डिप्रेशन जो है जिन पेशेंट्स में होता है वो रिलैक्स होते हैं। दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा, ये पीएचडी स्कॉलर लेवल की जो एक बंदी है वो अपनी रिसर्च में ये चीज़ें बता रही है। रिलीफ क्रैम्प्स, अक्सर होता है कि जिस समय हमारे जो है पट्टों में खिंचाव आ जाता है, कुरल छुरल पड़ जाते हैं। फील
प्लेजर, इंजॉयमेंट होती है। सेक्सुअल टेंशन, एक बंदे में जब सेक्सुअल किसी किसी में टेंशन आ जाती है ना कि यार कुछ करना ही करना है, ठीक है, तो जब ये करने के बाद जिस्म से और दिमाग से वो भूत जो सवार होता है ना वो उतर जाता है। हैव बेटर सेक्स, आप ये खुद रिसर्च करके ये पूरा आर्टिकल पढ़िएगा, ठीक है। नंबर फर्स्ट पे ये आया था और सेकंड पे चलते हैं जी, मेडिकल न्यूज़ टुडे। तो जैनेट ब्रिटो, ये भी एक पीएचडी लेवल की स्कॉलर जो है, ये उसका मैंने आर्टिकल ओपन कर लिया हुआ है। तो सबसे पहले उसने जो मिथ्स हैं जिसका मैंने वीडियो के स्टार्ट में आपसे तस्करा किया था, ब्लाइंडनेस, अंधापन आ जाता है, हेरी पॉम्स, हथेलियों पे बाल आ जाते हैं, इम्पोर्टेंस नामर्दानगी हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो सौदा खा रहा नहीं होता, पीनस जो है हमारा नफ्स वो सुकड़ जाता है, पीनस टेढ़ा हो जाता है, स्पर्म थोड़ा हो जाता है, जरासीम जो है पैदा करने वाले वो कम हो जाते हैं, मेंटल इलनेस मतलब यार ये सारी मिथ हैं, ठीक है। मास्टरबेशन साइड इफ़ेक्ट्स, अब इधर से पढ़ना शुरू करेंगे। मास्टरबेशन हार्मलेस, इसका कोई नुकसान नहीं है। सम पीपल मे एक्सपीरियंस chaffing or tender skin if they are too rough, but this is usually heal in a few days। यानी कि स्किन में सख्ती आ जाना या इस तरह के अगर जो मसाइल हैं वो आ सकते हैं, लेकिन वो भी सबसाइड हो जाते हैं। गिल्ट, तो प्यारे दोस्तों आप में अक्सर ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी कि इस तरह की एक्टिविटी करने के बाद, हैंड प्रैक्टिस करने के बाद एक किस्म का गिल्ट होता है कि यार नहीं ये मैंने गलत किया है, ये मैंने किसी किस्म का गुनाह कर लिया है, अब तो मेरे जनाब जिस्म से जो गोडों में से मिक है वो निकल चुकी है, अब दिस हो चुका है, दैट हो चुका है। तो ये सिर्फ एक गिल्ट है, ठीक है। डिप्रेस्ड सेक्सुअल सेंसिटिविटी, अगर आप पूरा इस आर्टिकल को पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट बात है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्रोस्टेट कैंसर। This jury is out as to whether masturbation increases or decreases the risk of prostate cancer. Researchers need to conduct more studies before they can reach a conclusion. 2003 में एक स्टडी हुई थी, demonstrated that men who ejaculated more than 5 times each week during their 20s were only third less likely to develop aggressive prostate cancer than those who ejaculated less often। यानी कि अपने 20 साल की उम्र तक जिन्होंने हफ्ते में क्या कह रहे हैं 5 टाइम्स ईच वीक, हफ्ते में 5 दफ़ा हथरसी की, उनमें प्रोस्टेट कैंसर उनकी निस्बत कम है जिन्होंने इससे कम किया। तो यार सिंपली स्पीकिंग जो प्रोस्टेट कैंसर होता है ना, ये हमारी पेशाब का जो गदूद होता है उसका जो कैंसर होता है उसके चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। बाकी आप इसको खुद रिसर्च करके पढ़ सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि कॉजिंग द मिस वर्क, स्कूल और इम्पोर्टेंट सोशल इवेंट्स, यानी कि एक बंदा अगर उसको इस चीज़ की लत लग चुकी है तो वो अपने सोशल इवेंट्स अटेंड नहीं करता, वो दोस्तों में घूमना फिरना, शादी ब्याह पे जाना, इस तरह की चीज़ें, या वो स्कूल में प्रॉपर अटेंशन नहीं, तो वो यार हम सब के साथ होता है, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल, ठीक है। तो इसमें एज सच कोई ऐसी परेशान कुन बात नहीं है। तीसरी वेबसाइट पे जाते हैं जी, हेल्थ लाइन ही होगी, श्री IVF क्लिनिक, इसको ओपन कर लेते हैं। ये क्या कहती है, साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मास्टरबेशन इन मेल डेली। व्हाट इज़ मास्टरबेशन? जी पहला ही क्या है, ऑल्दो मास्टरबेशन इज़ नॉट हार्मफुल इफ़ यू आर रिलीजिंग योर स्पर्म ऑन डेली मास्टरबेशन daily when you may experience tender skin or slight swelling in the penis। कभी भी मुझे नहीं पता, मेरे किसी दोस्त ने कहा हो भाई मुट्ठ मारने से मेरे जो है ना नफ्स में स्वेलिंग हो गई हुई है, लेकिन जो पहला पॉइंट है नॉट हार्मफुल, ठीक है। अब वही चीज़ें आ गई, फीलिंग गिल्टी, हम सब किसी न किसी तरह जो है ना वो इस तरह की फीलिंग आती है। तो प्यारे दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।
अगर आपका कोई भी सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस इस चैनल पे आने वाली हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।